गुड मॉर्निंग। आज है संडे और सुबह का टाइम है, 9 o'clock के आसपास का टाइम होगा ये। और बाहर ना धूप है ना पता नहीं क्या बादल से हो रखे हैं। हवा चल रही है ठंडी ठंडी वाली और मुझे लग रहा है फोग भी होने वाली है, बहुत ठंड है बाहर। मैंने नहा धो लिया है अपना पूजा पाठ करके। आज बहुत टाइम बाद मैं ऐसे सुबह ही बिंदी लिपस्टिक लगा ली है। बाल मेरे गीले हैं तो मैंने ऐसे ही मतलब मैं सूखते हैं फिर ही कंघी करती हूँ। और नहा धो के बस अपना पूजा पाठ कर लिया है और चाय पी ली है। चाय के साथ फर्स्ट इनटेक जो है वो दवाइयों का होता है सुबह उठने के बाद। और अब मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट भिगो के खाने शुरू किए हैं, क्योंकि जब बहल साहब आते हैं ना तो उनके आगे पीछे घूम के सब कुछ मतलब मिक्स एंड हो के ना मेरा सारा रूटीन मैसअप हो जाता है खाने पीने का स्पेशली। और जो मेरी अब ब्लड रिपोर्ट आई है वो बहुत गंदी आई है। इतनी गंदी ब्लड रिपोर्ट मेरी कभी नहीं आई, टचवुड, क्योंकि मैं हमेशा अपने खाने पीने का थोड़ा बहुत इस तरह से ध्यान रखती हूँ कि मेरे अंदर कभी एचबी ना कम हो या कुछ ना हो। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब मुझे आई हैं तो बस वही सब मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज मैंने ब्लॉग ऐसे ही शुरू नहीं किया, थोड़ी सी बिंदी लिपस्टिक मुस्कुरा के शुरू किया। आज आंटी नहीं आने वाले हैं झाड़ू के लिए, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था शायद कि मैंने अभी आंटी को फिक्स कर लिया है झाड़ू पोछा के लिए। अभी मैं कुछ नहीं करने वाली इस तरह का काम। ओपरी तो चलो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद को ही करनी पड़ती है ना। अगर हम सफाई फोबिया पर्सन है ना तो हमें किसी की चीज़ पसंद नहीं आती, बट मैंने होपफुली उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तो आज वो नहीं आने वाली हैं क्योंकि उनको ना पिछले कल थोड़ा तबीयत ऐसे लग रही थी, बीपी लो, फीवर। तो मैंने उनको बोला कि आंटी आप संडे छुट्टी कर लीजिएगा, आप रेस्ट कीजिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत सारे घरों में काम करती हैं। तो मैंने सोचा चलो मेरे घर से रेस्ट मिलेगी, सुबह अच्छे से सोएंगे, क्योंकि सुबह सबसे पहले या दूसरा घर मेरा होता है उनके लिए। तो बस अब काम शुरू करने वाली हूँ। रिथवी उठ गई है लेकिन रजाई से नहीं निकली और मैंने उसको बोला भी नहीं है क्योंकि लेट नाइट हो गया था कल उसे पढ़ाते हुए, उसके एग्जाम स्टार्ट हैं, दैट्स वाई। तो फटाफट अब मैं जो है रूटीन शुरू करने वाली हूँ। पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, देखती हूँ शायद मूड बन जाए, नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें ना दुखती हैं बहुत ज़्यादा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए रिथवी बहन मम्मा रॉक्स। सो फटाफट से मैंने जो है वो रूटीन जो अपना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ गाइस कि ये जो व्लॉग है ना ये इस वाले संडे का नहीं है, जो 5 तारीख को संडे था उसका नहीं है। उससे पिछला जो संडे था, आई थिंक 28-29 को कब था, वो वाले संडे का व्लॉग है। तो हफ्ते पहले मैंने ये शूट किया था लेकिन आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई। इसका रीज़न एक मेरी तबीयत भी थी, आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं मुझे अभी भी मतलब तबीयत में कोई सुधार नहीं आया है। और दूसरा ये था कि हमारे बाबा जी का गुरुपुर्ब था, तो उसी चक्कर में हम लोग बिज़ी थे, हमें घर में भी थोड़ा पूजा पाठ करना था। और मैं फिर मायके भी गई थी 2 दिन के लिए क्योंकि वहाँ पे भी बाबा जी के गुरुपुर्ब की सेलिब्रेशंस थी, दैट्स वाई। उसी बीच ये मुझे एडिट एंड पब्लिश करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं लगा और तबीयत भी इस तरह से नहीं है, दैट्स वाई मैं अवॉइड कर रही थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई, अभी बैक टू रूटीन में ये भी आया जाए। और झाड़ू लगाते लगाते बस यहाँ पे हरिथवी भी उठ गई थी। और जब छुट्टी होती है हरिथवी अपने आप उठती है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं उठाती हूँ। और बस इसी तरह से हम दोनों का रूटीन जो है वो चलता रहता है। नहा धोना जो होता है ना मेरे रूटीन का सबसे पहला पार्ट होता है। अगर सर्दियों में आप सुबह ही नहा धो लेते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि नहाने धोने का काम बहुत बड़ा होता है, मुझे इस तरह से लगता है। आप लोग शेयर कीजिएगा, सुबह अगर आप घर के कामों में लग गए तो नहाना जो है 11-12 बजे तक पहुँच जाता है और उस टाइम तक तो मैं थक जाती हूँ, टाइम फिक्स हो जाती है। फिर उस टाइम तो दिल करता है बस थोड़ा सा लेट लें। झाड़ू लग गया था, पोछा मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया है। और उसके बाद हरिथवी को ब्रश व्रश कराया, उसको अच्छे से कपड़े वगैरह डाल के पैक कर दूंगी, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी भी अगर हम बच्चों के साथ अनगैली कर लेते हैं, थोड़ा सा आलस अपना लेते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ सकता है। और हरिथवी के यूनिट टेस्ट थे जो लास्ट मंडे से चले थे, अब तो उसके यूनिट टेस्ट खत्म हो गए हैं। आलू के परांठे बनाती हूँ, मैंने पिछले कल ना आलू उबाल के रखे थे इस तरह से कि आलू के परांठे दही के साथ खाएंगे, छुट्टी वाले दिन अच्छा लगता है ना। बट हरिथवी सेट के उसे सैंडविच खाना है, तो ये मेरे पास पड़ी थी मोमोज़ की फिलिंग। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा है मोमोज़ वाला, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसमें थी गाजर, पत्ता गोभी और बंद गोभी, और फिलिंग ज़्यादा है लेकिन उसे मैं परांठी में यूज़ करूँगी अपनी में। अब हरिथवी के लिए एक मैं टेस्टी सा सैंडविच बना रही हूँ इनको मिक्स करके।
मोमोज़ की फिलिंग बची थी तो बस उसे यूज़ करके थोड़ा सा सैंडविच बना दूंगी हरित्वी के लिए। यहाँ पे उबले आलू पड़े थे, मैंने मोमोज़ की फिल्म में एक आलू जो है वो मैश कर लिया। अगर आप मसाले डालना चाहते हैं और से टेस्ट करके आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ तो फिलिंग में पहले ही नमक वगैरह था। ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए हैं, एक स्लाइस पे मैंने पेरी पेरी सॉस लगाई है। हरित्वी को पेरी पेरी सॉस ज़्यादा पसंद है, वो केचप तो बिल्कुल भी नहीं खाती, जो टमाटो केचप होता है ना वो बिल्कुल नहीं खाती है। पेरी सॉस जो है वो कई कई चीज़ों में डाल के वो खा लेती है। तो थोड़ी सी मेयोनीज़ एक साइड पे लगा दी है, बस दैट्स इट। और हमारे पास जो फिलिंग है हम वो फिलिंग रख देंगे। सिंपल वाला सैंडविच जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से हम बनाएंगे बस, क्योंकि ये चीज़ें हरित्वी को कभी कभार मिलती हैं, कई बार हफ्ते में एक बार मिलती है, कई बार तो 20-25 दिन के बाद। उसे ब्रेड में ज़्यादा उसके साथ जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्लाइस रख दिया है और इसे मैं तवे पे सेकूँगी। मैं सैंडविच मेकर में सैंडविच बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि तवे पे जो हम सैंडविच सेकते हैं ना वो कुरकुरा सा खस्ता सा बनता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे इस तरह से लगता है, क्योंकि हरित्वी इस चीज़ को ना बहुत टेस्टी से खाती है। और साथ में हरित्वी पढ़ रही थी, एग्ज़ाम होते हैं तो हरित्वी को खुद से पता होता है कि उसे सब चीज़ों को जो है वो ना अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से करना है। तो सबसे बड़ी बात तो वो मेरे साथ ही रहती है। अगर मैं किचन में हूँ तो उसे किचन में ही रहना है, तो मैं सेल्फ़ का एक पोर्शन जो है वो खाली रखती हूँ ताकि वो मस्त से वहाँ पे जो करना चाहती है करे। उलट पुलट के मैंने तवा को जो है पहले तो मक्खन से ग्रीस कर लिया था, बस इसे उलट पुलट के अच्छे से सेक लिया है। और मैं कटर से, जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे कट कर दूंगी, इसको 4 हिस्से कर दूंगी ताकि छोटी छोटी बाइट हो जाए। और हरित्वी पढ़ते पढ़ते भी इसे ईजिली जो है उठा के खा लेगी, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे हरित्वी का सैंडविच बन गया था तो मैं अपने लिए एक परांठी बनाने का जुगाड़ कर रही थी। मैं परांठी बना रही हूँ वही जो मोमोज़ की फीलिंग है उसी के साथ, क्योंकि मुझे दही के साथ परांठी खानी कभी कभार बहुत पसंद है, क्योंकि आपको पता है मैं ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ हैवी खाने को। लेकिन कभी कभी सर्दियों में स्पेशली दही में हरी मिर्च धनिया डाल के खाने का बहुत दिल करता है और उसका मज़ा ही अलग सा होता है। पंजाबी लोगों को ज़्यादा पता होगा, पंजाबियों का ये फेवरेट खाना होता है। तो मैंने 2 चपातियाँ लगा ली थी, जिस तरह से हम मूली का पराठा बनाते हैं ना 2 चपातियों के बीच, उसी तरह मैंने मोमोज़ की फिलिंग को फिल कर दिया था। मोमोज़ की फिलिंग यार टेस्टी बहुत होती है, स्पेशल जो उसमें लहसुन अदरक का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरह से सारे कोनों को दबा लिया है और उलट पलट के हम तवे पे जो है वो पराठा अपना पका लेंगे। मोमोज़ का पराठा जो होता है ना वो बना के देखिएगा, ये फिलिंग का बहुत ही टेस्टी बनता है। हर चीज़ का एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो बस मीडियम गैस पे इसे अच्छे से पका लिया है। आप लोग बताइएगा कि आपने कभी ये वाला पराठा ट्राई किया है। वैसे तो पंजाबी लोग तो हर चीज़ का पराठा बना लेते हैं, है ना, क्योंकि मेरी मम्मा तो हर चीज़ का पराठा बना लेती है। मेरे भाइयों को पराठे वराठे बहुत पसंद है, दैट्स वाई मुझे पता है। मैं तो बचपन से भी मैं बहुत कम पराठी इतनी नहीं खाती थी। हाँ, ये सिंपल पराठी होती है ना, वो सिंपल सी जिसमें कुछ नहीं डलता, वो मुझे आम के चार के साथ और दूध के साथ बहुत पसंद है। अब भी जब मैं मम्मी घर जाती हूँ तो वो खाती हूँ। और ये मेरा मसाला बन गया है दही वाला, और बस ये यम्मी सा नाश्ता जो है हो गया है। एक साइड पे हरित्वी नाश्ता करेगी, एक बार मैं, और उसके बाद मैंने घर के जो छुटपुट काम है उनको समेटना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो ये जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट व्लॉग में, डोसा का बैटर बनाया था, तो उसे अब मैं पीस के रख लूँगी। संडे को ये मैं काम कर लेती हूँ और वीक में 2 जो है लंच हरित्वी को इसके चल जाते हैं। बीच में कभी उसको इडली बना देती हूँ, कभी डोसा बना देती हूँ, कभी अप्पे बना देती हूँ, कभी उत्तपम बना देती हूँ। तो बहुत सारा काम जो है वो मतलब हफ्ते के 2 या 3 मील इससे निकल जाते हैं। बैटर को अच्छे से पीसने के बाद इस तरह से हाथ से आपको घुमा लेना है। हाथ से इसमें ना फर्मेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे से होती है, और ढक के हम रख देंगे और साथ साथ ही बर्तन धोते रहेंगे। यही राज है मेरा कि मैं अकेली अपने हर घर के काम को मैनेज कर लेती हूँ, कि मैं साथ साथ काम करने में बिलीव करती हूँ, काम छोड़ के रखने में बिलीव बिल्कुल नहीं करती। चाहे जिस तरह से भी सिचुएशन होती है या आपकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर तो बंदा अपने काम को उस तरह से कर ही लेता है। लेकिन मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ कि जो लगे हाथों काम हो जाए ना उसे कर लो, फ्री होके ही बैठना है, ये मेरा फंडा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ D3 का सप्लीमेंट। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीमेन जो सिजेरियन करवाती हैं, जहाँ जिनके अबॉर्शंस होते हैं, DNC होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनका कैल्शियम और D3 ना के बराबर होता है। तो ये आपको खुद को ध्यान रखना है कि जब आपका शरीर ये साइन देना शुरू कर दे कि आप में D3 की या कैल्शियम की कमी है तो उसके सप्लीमेंट लेना ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि नेचुरली इनका जो है ना वो भरपा करना बहुत मुश्किल है, होता भी नहीं है। अगर आप कामकाजी लेडी हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे टिंगू आ गया था, मैंने एक साइड पे कपड़े वगैरह धो लिए थे, तो आज छत पे कपड़े डालने का तो कुछ भी जुगाड़ बनता ही नहीं है,
क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही ख़राब था और ठंडी ठंडी वाला मौसम होने वाला था। बैक टू रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ, आपके साथ आज का व्लॉग शेयर कर दिया है। कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग शेयर कर पाऊँ। बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत मेहनत करती हूँ, आगे आती हूँ यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ अचीव करती हूँ, छोटा मोटा गोल रखती हूँ जो अचीव करती हूँ, लेकिन उसी के साथ मेरी सेहत का टाइम फिस हो जाता है। और इस बार तो मुझे लगता है मैंने न्यू ईयर पहले से ब्लॉगिंग करनी छोड़ी थी। न्यू ईयर से पहले ही मैंने नहीं किया था। उसके बाद भी 2-4 ही ब्लॉग डाले होंगे, फिर मैंने नहीं डाले। ऐसा तो है नहीं हम लोग काम नहीं करते, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम लोग सब कुछ तो नहीं शेयर कर पाते। सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि बंदा हार जाता है, और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि ना चाहते हुए मैंने हार मान ली थी, इसलिए सिर्फ बच्चे की तरफ ध्यान दे रही थी। घर की तरफ भी अभी भी पूरा नहीं ध्यान दे पाई हूँ। आज भी आप मेरा घर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, उसे समेटने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं हल्की फुल्की डस्टिंग कर रही थी अपने बेडरूम की, और साथ साथ ऋत्वी लगी हुई थी गाने वाने उसने लाए हुए थे अलेक्सा पे, और मैं और वो डांस डूंस कर रहे थे। और उसके बाद वो अलेक्सा पे लग गई अपनी गेम खेलने, और पता नहीं कौन सी गेम खेलती है वो अलेक्सा के साथ, रॉक पेपर सीज़र इस तरह से करके अलेक्सा के साथ खेलती है। वो खेल रही थी और मैं सफाइयाँ कर रही थी और उसे देख देख के मुस्कुरा रही थी। हम लोग 3 भाई बहन थे, हम जो 2 बड़े भाई बहन हैं वो तो एक दूसरे की प्रॉपर कंपनी थे, मतलब साल 2 साल, तो हमें कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ी खेलने के लिए। और जो घरों में एक बच्चे होते हैं ना, उनको पालना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका कोई भी वो कंपनी देने के लिए उनको नहीं होता है। मुझे इस तरह से फ़ील हुआ उसे देख के कि काश इसका कोई भाई बहन होता है इसकी उम्र के अभी तक बराबर, तो ये दोनों खेल रहे होते। तो मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता है इसको, इसके साथ खेलना, इसके इमोशंस को सेटिस्फाई करना। मुझे मतलब पर्सनली ये फ़ील होता है, आप लोग बताइएगा। गला अभी भी वॉइस ओवर करते करते बहुत ज़्यादा दुखने लग गया है क्योंकि आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही है। हाँ, मैंने चेकअप वगैरह करा लिया है। अभी मैं मम्मी घर गई थी 5 तारीख को, जब हमारे गुरुपुरब था। मैंने आपके साथ रील्स आई थिंक या शॉर्ट्स शेयर किए हैं। तो टेस्ट वेस्ट करवा के आई हूँ, सारे दवाई लेके आई हूँ। 2-3 दिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी होपफुली। और यहाँ पे मैं हरिथवी को पढ़ा रही थी, और जब भी उसका टेस्ट लेती हूँ ना तो नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती कर देती है जो उसने पीछे अच्छी वाली की होती थी। पता नहीं ऐसा क्या है। तो एग्ज़ाम तो उसका किसी और सब्जेक्ट था, लेकिन मैं उसे हिंदी पंजाबी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हिंदी पंजाबी में बच्चे झोल मार जाते हैं, है ना। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है हिंदी पंजाबी में। मज़े होते हैं कितनी नहीं। आज ना ठंड वाला मौसम है, बहुत ठंड, और जितनी देर तो मैं मतलब मूविंग थी, काम कर रही थी, चल रही थी, ठीक था। अब मुझे ठंड लग रही है और काम कर करके मैं थक गई हूँ, मुझे फीवर लग रहा है। लेकिन टाइम हो गया है 11:15 और लंच की तरफ भी जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनकी छोटी सी भूख ने साइन दे दिया है कि इनको भूख लग गई है। लंच सिंपल बनाएंगे आज, चावल के साथ आलू मटर की वो गाढ़ी गाढ़ी संगनी सब्जी, हम दोनों को वो बहुत पसंद है चावल के साथ, तो वो खाएंगे। और थोड़ा सा हरिथवी को पढ़ा लूँ और मैं अपनी ब्लॉग की एडिटिंग के लिए ब्लॉग को सेट करके रखूँगी। लगा रही हूँ हीटर क्योंकि मुझे लग रही है ठंड थोड़ी देर। हाँ जी, ठंडो, हाँ सच्ची में मेरे को बहुत ठंड लगती है। फीवर सा हो जाता है ना जब, वो फिर ठंड लगती है। क्या करें, टाइफाइड एंड ऑल सब मत मारी हुई है मेरी। हरिथवी को पढ़ाने के बाद मैं लंच बनाने के लिए किचन में आ गई थी क्योंकि हरिथवी को छोटी छोटी भूख लगनी शुरू हो गई थी। मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी रेडी की, 2-3 दिन के लिए टमाटो मतलब प्यूरी चल जाएगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू मटर की रसे वाली सब्जी। बहुत ज़्यादा पानी में नहीं डालूंगी, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, इतना के साथ में जो है वो चावल खाए जा सके। और मुझे और हरिथवी दोनों को ही आलू मटर की सब्जी के साथ चावल खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। कच्ची घनी का सरसों का तेल डाला है, बस बेसिक सा तड़का लगेगा, लहसुन अदरक हींग ज़ीरा ये चीज़ें डालूंगी, प्याज टमाटर, बस हल्दी नमक। और आपको पता है मैं सब्ज़ी में कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, और फटाफट से बस चावल के साथ ये खाना बन जाएगा। और ये यहाँ पे ऋत्वी ने कुछ किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता। मैंने उसने आज इसको बता दिया कि श्रवण को जिसका तीर लगा था ना, ये देखिए, ये बता रही थी कि पहले पेपर में बिल्कुल गलती नहीं की थी, दूसरे पेपर में इसने कहानी को छोटी की मात्रा डाल दी। पढ़ा पढ़ा के मैं बुद्धू बन जाती हूँ। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आज कैरेमल वाली कोल्ड कॉफ़ी, बहुत ही टेस्ट बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे पहले मैं चीनी का कैरेमल रेडी कर रही हूँ,
और बस फ्राई पैन में चीनी डाली थी, उसको थोड़ा सा मेल्ट किया है मीडियम गैस का फ्लेम रख के। जब हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है फिर इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। कैरेमल सॉस मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ ताकि कैरेमल कोल्ड कॉफ़ी बनाई जा सके, जो कैफ़े में मिलती है। बहुत ही टेस्टी मिलती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। बस ये है कि मैं आइस नहीं डालने वाली हूँ, तो थोड़ी सी वो कमी ज़रूर आएगी, आइस के साथ वो फ्लफ़ी ज़्यादा बन जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने दूध डाला है। कैरेमल सॉस अगर दूध डालने से आपकी डार्क हो जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छा सा लिक्विड फॉर्म दे सकते हैं। और इसे बस 5 मिनट में ये कैरेमल सॉस जो है वो बन के रेडी हो जाती है। और इसे थोड़ा सा पानी डाला मैंने ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो है वो पतली हो जाए। आप उस अनुसार बना सकते हैं। आप मुझे बताइएगा अगर आप ये रेसिपी डिटेल में देखना चाहते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनती है, एकदम प्रॉपर कैफ़े वाली कोल्ड कॉफ़ी का जो है वो टेस्ट आ जाता है। कैरेमल सॉस बन के रेडी है। उसके बाद मैंने कॉफ़ी का मिक्सचर जो है वो रेडी कर लिया था। थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से फेंट के मैंने मिक्सचर को रेडी कर लिया। और यहाँ पे हरिथवी आ गई थी, तो हरिथवी के साथ कोई भी काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए ये मेरा मिक्सचर बहुत अच्छे से फ्लफ़ी नहीं बन पाया क्योंकि हरिथवी सेड मम्मा मुझे ही करना है, तो मैं डिटेल में वीडियो आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर वगैरह डाल के, दूध वगैरह डाल के ग्राइंडर में ग्राइंड करके कोल्ड कॉफ़ी बना ली है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, इतनी यम्मी ना, मज़ा ही आ गया था। और फिर बाहर का मौसम इस तरह से है, ये तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था, अच्छा हो गया था। इसी के साथ आपको करती हूँ बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे इसी तरह से प्यार देते रहें। और ठंड से मेरे बहुत सारे पौधे जो है ना वो ख़राब हो गए हैं, बस इनको ठीक करना है। भगवान जी जल्दी से धूप निकाल दें। आज तो धूप अच्छी निकली है, होपफुली ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।